Hello everyone, welcome to English classes by Neeta. Students, today I am going to explain lesson number 9, The Nawab of Salimabad, part 1 from class 3, New Oxford Modern English. Students, I will read this play line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Play means होता है a story with dialogues. हम स्टोरी पढ़ते हैं तो स्टोरी वो स्टोरी होती है जिसमें डायलॉग्स नहीं होते हैं, और जिसमें डायलॉग्स होते हैं उसको प्ले या ड्रामा कहते हैं। तो इस प्ले में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस प्ले में कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने जो चरित्र हैं, यानी कि जो इसमें प्ले कर रहे हैं वो कौन कौन से लोग हैं। स्टोरी टेलर कहानी बताने वाला, फार्मर यानी कि किसान, द नवाब ऑफ सलीमाबाद हैं, फार्मर्स वाइफ किसान की पत्नी है, वज़ीर है, पैलेस सर्वेंट महल के नौकर हैं, मनी लेंडर यानी कि बिजनेसमैन, सलीम, हामिद एंड इरफान द फार्मर सन यानी कि किसान के बेटे हैं जिसका नाम सलीम, हामिद एंड इरफान है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। एक्ट 1 सीन 1 में स्टोरी टेलर कहानी कहने वाले जो हैं, लॉन्ग एगो द नवाब ऑफ सलीमाबाद रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम। लॉन्ग एगो बहुत पहले, द नवाब ऑफ सलीमाबाद यानी कि सलीमाबाद के जो नवाब थे, रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम एक बहुत बड़े राज्य पे वो अपना राज्य किया करते थे। द नवाब वॉज अ वेरी ग्रेट मैन एंड अ गुड रूलर। जो नवाब थे बहुत ही महान व्यक्ति थे और बहुत ही अच्छे शासक थे। ही ट्रीटेड ऑल हिज सब्जेक्ट्स वेल। वो अपने सारे जो उनके अधिकार क्षेत्र में जितना भी, मतलब कि उनके राज्य में जितने भी मैटर्स हुआ करते थे, सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, यानी कि अपने लोगों के हर बात का वो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते थे। ही हैड अ पैलेस, उनके पास एक महल था। अ फाइन आर्मी, एक बहुत ही अच्छा, मतलब उनकी से बहुत अच्छी सेना थी। एंड 2 रेजिमेंट्स ऑफ कैवलरी, और घुड़सवारों की 2 टुकड़ियाँ, सेना की 2 टुकड़ियाँ भी थीं। द राइडर्स एंड हॉर्सेस इन हिज कैवलरी रेजिमेंट्स वर द बेस्ट दैट कुड बी फाउंड इन हिज किंगडम। तो जो उनके घुड़सवार हुआ करते थे, राइडर्स जिसको कहते हैं घुड़सवार, एंड हॉर्सेस, और उनके जो घोड़े थे, इन हिज कैवलरी रेजिमेंट यानी कि उनकी जो घुड़सवार सेना में जो उनके घोड़े थे और जो उनके सोल्जर्स थे, घुड़सवार लोग थे, वो उस राज्य के सबसे बेस्ट जो पाए जाने वाले बेस्ट घोड़े और बेस्ट लोग थे। ही वॉज प्राउड ऑफ देम, वो उस पर बहुत ज़्यादा गर्व करते थे। वन डे द नवाब वॉज सिटिंग इन द दरबार हाल। एक दिन जब नवाब अपने दरबार हाल में बैठा हुआ था, नवाब अब अपने बात कर रहे हैं, नवाब वजीर साहिब, मतलब कि अपने वजीर से वो बात करें, वजीर मतलब होता है मंत्री, तो अपने वजीर से बात करें, वजीर साहब, आई थिंक दैट ऑल द पीपल इन माई किंगडम आर वेल एंड हैप्पी। तो राजा जो नवाब थे अपने वजीर से कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि जो मेरे राज्य में, किंगडम मतलब होता है राज्य या राजधानी, तो मेरे राज्य में जितने भी लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और खुश हैं। वजीर, इंडीड दे आर सर, सर मतलब महाराज, तो कहते कि इंडीड मतलब वास्तव में, सचमुच, दे आर मतलब हाँ वो लोग खुश हैं। नवाब, बट सम ऑफ देम आर वेरी पुअर। अब नवाब फिर से कहते हैं कि लेकिन उसमें से कुछ जो हैं, बट लेकिन उसमें से कुछ बहुत गरीब भी हैं। वजीर, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू सर। अब यहाँ पे वजीर फिर कह रहा है कि हाँ सर ये भी सही है। अब देखो वजीर तो महाराज के हाँ में हाँ ही मिला रहा है, तो कह रहा है कि हाँ ये भी सही है। नवाब, हाउ कैन आई टेल वेदर दोज पीपल हु आर पुअर आर ऑल्सो हैप्पी। अब वो कहते हैं कि मैं कैसे कह सकता हूँ, वेदर मतलब कि हाउ कैन आई टेल, मैं कैसे ये बात कह सकता हूँ कि जो लोग गरीब हैं वो लोग भी खुश भी हैं, मतलब जो गरीब हैं वो खुश भी हैं। वजीर, यू कैन नॉट सर, मतलब कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब कि हम जो गरीब है उसको खुश है कि नहीं खुश है ये हम नहीं कह सकते। नवाब, आई शैल ट्राई, मतलब मुझे देखना होगा। I shall disguise myself in the robes of a traveler and journey throughout the length and breadth of my kingdom। तो राजा कहते हैं, यानी कि नवाब कहते हैं कि I shall disguise, डिस्गाइज मतलब होता है भेष बदलना, तो कहते हैं कि मैं अपना भेष बदलूंगा। myself मतलब कि मैं अपना भेष बदल लूँगा। in the robes of a traveler यानी कि मैं एक ट्रैवलर यानी कि यात्रा करने वाला यानी कि यात्री के रूप में अपना भेष बदलूंगा। and journey throughout the length and breadth of my kingdom, और अपने पूरे राज्य के, लेंथ एंड ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई, मतलब जहाँ तक उनका राज्य है पूरे राज्य में मैं यात्रा करूँगा। आई शैल सी वेदर पीपल आर हैप्पी और नॉट, और मैं ये देखूँगा कि मेरे लोग खुश हैं या नहीं हैं। एक्ट 1 सीन 2, सॉरी हाँ एक्ट 1 सीन 2। अब चलिए स्टोरी टेलर, अब फिर से स्टोरी टेलर क्या कह रहे हैं। द नेक्स्ट डे द नवाब ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन द रॉब्स ऑफ अ ट्रैवलर। तो दूसरे दिन जो नवाब थे उन्होंने अपने आप अपना जो ड्रेस बनाया वो एक ट्रैवलर का यानी कि यात्री का बनाया। विथ अ वोन क्लोक, जो कि थोड़ा क्लोक मतलब होता है लबादा, यानी कि जो ढीला ढाला कपड़ा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने पहना हुआ, उसी को क्लोक कहते हैं, जो ढीला ढाला होता है। तो उन्हें एक ढीला ढाला
कोट पहना जो कि पुराना था। ओवर हिज शोल्डर एंड अ बंडल ऑन हिज बैक, उन्होंने अपने कंधे पे एक क्लोक पहना यानी कि लबादा पहना, और उन्होंने एक बंडल यानी कि कुछ गट्ठर जैसा कुछ अपने पीछे ले लिया। ही वॉकड आउट ऑफ द पैलेस, वो महल से चले गए, एंड ट्रेवल्ड थ्रू द हिज किंगडम फॉर मेनी मंथ्स, और बहुत मतलब कई महीनों तक यात्रा अपने राज्य में करते रहे। ही फाउंड दैट सम पीपल वर गुड एंड सम वर बैड, वो जब वो यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि कुछ लोग बहुत अच्छे थे और कुछ बहुत सम वर बैड, कुछ खराब थे यानी कि कुछ गंदे लोग थे। सम वर हैप्पी एंड सम वर अनहैप्पी, कुछ उसमें खुश थे और कुछ नाखुश थे, दुखी थे। सम वर रिच एंड सम वर पुअर, कुछ उसमें धनी भी थे यानी कि पैसे वाले भी थे और कुछ उसमें गरीब भी थे। वन इवनिंग ही रीच्ड अ स्मॉल हाउस, एक शाम वो एक छोटे से घर में पहुंचते हैं। द स्काई वॉज हैवी विथ क्लाउड्स, अब जो आसमान था वो बादलों से एकदम भारी था यानी कि बादल लगे हुए थे। हिज ओल्ड क्लोक वॉज सोक्ड विथ रेन, उनका जो पुराना लबादा था वो बारिश की वजह से भीग चुका था। ही नॉक्ड एट द डोर, उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। फार्मर, अब वहाँ पे जिस घर में वो आए हैं वो एक किसान का है, तो फार्मर किसान। हु इज़ देयर, कौन है वहाँ, वो जब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है तो भी अंदर से ही बोलता है हु इज़ देयर, कौन है वहाँ। नवाब, आई एम अ ट्रैवलर, मैं एक यात्री हूँ। मे आई कम इन एंड गेट ड्राई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ और अपने आप को सुखा सकता हूँ। इट इज़ वेट एंड कोल्ड आउट हियर, मतलब कि यहाँ मैं भीगा हूँ और बाहर बहुत ठंड है। फार्मर्स वाइफ, ये जो किसान की पत्नी थी। कम इन डियर सर, यानी कि प्रिय महाराज आप अंदर आइए, अंदर आइए। फार्मर, व्हाट टेरिबल वेदर दिस इज, अब किसान उस ट्रैवलर से यानी कि वो तो जानता नहीं कि वो नवाब हैं, लेकिन उनसे बात करता है कि कितना भयानक मौसम है। नवाब, इंडीड, वास्तव में। सो थैंक यू फॉर लेटिंग मी स्टेप इनसाइड, तो कहते हैं जो नवाब हैं वो कहते हैं कि धन्यवाद, मुझे अंदर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब मुझे अंदर आने देने के लिए धन्यवाद। फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी क्या कहती है। यू आर वेट थ्रू, आप पूरा गीले हो चुके हैं, भीगे हुए हैं। कम, आइए। टेक ऑफ योर क्लोक एंड सिट डाउन बाय द फायर, यानी कि अपना लबादा उतार दीजिए और इस आग के पास बैठ जाइए। आई एम जस्ट कुकिंग आवर सपर एंड यू कैन शेयर इट, मतलब कहती कि मैं अभी अपना रात का खाना बना रही हूँ और आप हमारे साथ इसको शेयर कर सकते हैं, यानी कि बांट के खा सकते हैं। नवाब, हाउ वेरी काइंड यू आर, मतलब कहते कि आप लोग कितने बहुत, मतलब आप कितने और बहुत दयालु हो। फार्मर, वी आर पुअर फार्मर्स, अब फार्मर बताता है, किसान बताता है नवाब से कि हम लोग बहुत ही पुराने, मतलब हम लोग एक पुराने किसान हैं, सॉरी हम लोग एक गरीब किसान हैं। बट एटलीस्ट वी कैन अलाउ यू टू गेट वार्म, लेकिन हम लोग कम से कम आपको यहाँ गर्मी तो पहुँचा ही सकते हैं, मतलब आपको हम यहाँ पे आप भीगे हुए, आपको ठंड लग रही है तो हम आपको गर्म दे सकते हैं। फार्मर्स वाइफ, फार्मर की पत्नी यानी कि किसान की पत्नी कहती है। आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं। आई कैन गिव यू सम रोटी एंड सम अनियंस इफ़ यू लाइक, मतलब कहती है अगर आप पसंद करिए तो मैं आपको कुछ रोटी और कुछ प्याज दे सकती हूँ। नवाब, थैंक यू, आई कुड डू विथ अ लिटिल फूड, तो कहते हैं कि धन्यवाद, हाँ मैं थोड़ा खाना खा सकता हूँ, मतलब मुझे भूख है, मैं थोड़ा खाना खा सकता हूँ। स्टोरी टेलर, अब जो कहानी बताने वाला है वो क्या कहता है। द फार्मर्स वाइफ सर्व द नवाब एंड ही एट विथ ग्रेट इन्जॉयमेंट, तो जब फार्मर की पत्नी थी, किसान की पत्नी थी, उसने उसे रोटी और प्याज नवाब को दिया और नवाब ने भी बहुत ही उसको बड़े इन्जॉय करके, मतलब बहुत ही आनंद पूर्वक उसको खाया, बहुत ही उनको बहुत महान आनंद आया, मतलब बहुत आनंद आया उस रोटी और प्याज को खाने में। नवाब, दैट इज़ द बेस्ट मील आई हैव हैड फॉर अ वीक, अब नवाब कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही सबसे मतलब उम्दा, सबसे अच्छा भोजन था मेरे लिए पिछले कुछ हफ्तों के बीच में। बट टेल मी, लेकिन मुझे बताइए, वाई आर यू सो पुअर, आप लोग इतने गरीब क्यों हो। हैव यू नो चिल्ड्रन टू हेल्प यू, क्या तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं जो आपको मदद करें। फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी। वेल सर, वेल हाँ ठीक है सर। वी हैव 3 सन्स, मतलब हमारे 3 लड़के हैं। बट दे आर ऑल सर्विंग इन द नवाब्स आर्मी एंड वी आर अलोन, तो कहते हैं कि वो सारे हमारे जो तीनों बेटे वो नवाब की सेना में सेवा दे रहे हैं। एंड वी आर अलोन, और हम लोग यहाँ पर अकेले हैं। फार्मर, वी ग्रो अ लिटिल वीट एंड अनियंस ऑन आवर स्ट्रिप ऑफ लैंड एंड मैनेज समहाउ, तो फार्मर किसान कहता है कि वी ग्रो अ लिटिल वीट, मतलब हम लोग थोड़ा सा गेहूँ उगा लेते हैं, एंड कुछ प्याज, और ऑन स्ट्रिप ऑफ लैंड, मतलब अपने छोटे से ज़मीन के टुकड़े पे हम लोग थोड़ा सा गेहूँ और थोड़ा सा प्याज उगा लेते हैं और अपने आप को किसी तरीके से मैनेज करते हैं, मतलब अपनी व्यवस्था किसी तरीके से कर लेते हैं।
नवाब, डू योर सन्स एवर राइट टू यू, क्या तुम्हारे बेटे कभी तुमको लेटर या पत्र लिखते हैं? फार्मर, नो, नहीं। दे कांट राइट एंड वी कांट रीड, मतलब कि वो लिख नहीं सकते और हम लोग पढ़ भी नहीं सकते। फार्मर्स वाइफ, जो किसान की पत्नी है, एंड वी डू नॉट नो वेयर दे आर, मतलब किसान की पत्नी कहती कि हमें ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ हैं। दे ऑल सर्व इन द कैवलरी, बस हम इतना जानते कि मतलब वो घुड़सवारी, जो घुड़सवारों की सेना है उसमें वो काम करते हैं। नवाब, हाउ इंटरेस्टिंग, मतलब कितना रोचक है। एंड व्हाट आर देयर नेम्स, क्या उनके मतलब उनके नाम क्या हैं? फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी बताती है, सलीम, हामिद एंड इरफान, यानी कि सलीम और हामिद और इरफान के बच्चों के नाम हैं। फार्मर, एंड दे ऑल राइड द नवाब्स फाइन हॉर्सेज, तो फार्मर कहता है कि जो मेरे तीनों लड़के हैं मतलब वे सब नवाब के बहुत ही अच्छे घोड़ों को की सवारी करते हैं। नवाब, आर यू नॉट एंग्री विद द नवाब्स बिकॉज ही टेक्स अवे योर सन्स फॉर सो मेनी ईयर्स, तो नवाब पूछता है कि आर यू नॉट एंग्री, क्या तुम लोग नाराज़ नहीं हो विद नवाब, यानी कि नवाब से तुम लोग नाराज़ नहीं हो क्योंकि उन्होंने तुम्हारे बेटों को बहुत सालों से ले लिया है। फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी कहती है, नो नो, द नवाब इज़ ग्रेट एंड गुड, कहती नहीं नहीं, जो नवाब हमारे हैं वो बहुत ही महान और बहुत ही अच्छे हैं। वी आर प्राउड दैट दे सर्व हिम, और हमें बहुत गर्व है कि वो उनकी सेवा करते हैं, यानी कि मेरे बेटे उनकी सेवा करते हैं। नवाब, वेल थैंक यू फॉर योर डिनर, नवाब कहता है ठीक है, अब आपने जो मुझे रात में खाना दिया उसके लिए धन्यवाद। योर अनियंस आर द बेस्ट आई हैव एवर टेस्टेड, मतलब आपके जो प्याज थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही स्वादिष्ट थे, जो आज तक मतलब जितने भी प्याज मैंने खाए उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। नाउ आई मस्ट स्टार्ट ऑन माई ट्रेवल्स अगेन, कहते कि मुझे अब फिर से मेरी यात्रा शुरू करनी चाहिए। फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, नो नो सर, नहीं नहीं, यू मस्ट स्लीप हियर, मतलब आपको यहाँ सो जाना चाहिए। यू कांट गो आउट इन दिस awful रेन, मतलब कि इतने भयानक बारिश में आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। फार्मर, किसान, मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल बाई द फायर एंड कवर योर सेल्फ विद दिस ओल्ड ब्लैंकेट, तो जो किसान है वो कहता है कि आप इस आग के पास अपने आप को आराम महसूस करिए और अपने आप को इस पुराने कंबल से ढक लीजिए। नवाब, हाउ काइंड यू आर, मतलब आप लोग कितने दयालु हो। स्टोरी टेलर, कहानी बताने वाला कह रहा है, द नवाब स्लेप्ट वेल, अब जो नवाब थे वो सो गए, बहुत अच्छे से सोए। इन द मॉर्निंग द ओल्ड वुमेन गेव हिम सम ब्रेकफास्ट, और सुबह जब हुई तो जो बूढ़ी औरत थी यानी कि फार्मर की जो वाइफ थी उसने कुछ और नाश्ता वगैरह नवाब को दिया। द नवाब देन वेंट ऑन हिज वे, अब नवाब फिर अपने रास्ते चले गए। एंड फाइनली रिटर्न टू हिज पैलेस, और अंत में वो अपने महल को वापस आ गए। डेविड हॉस्बर्ग, तो ये आपका पार्ट 1 जो द नवाब ऑफ सलीमाबाद का ख़त्म हुआ, फिनिश हुआ। तो आई थिंक आपको ये स्टोरी भी अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा जो मोरल ऑफ द प्ले है कि हमें भी कभी भी, चाहे हम गरीब हों चाहे अमीर हों, हमें कभी भी किसी नीडी पर्सन की हेल्प करनी चाहिए, और ये बहुत ही अच्छी हैबिट होती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप इफ़ यू लाइक I hope you like the explanation, and if you are new on my channel, please like and subscribe, and very thank you for watching.